के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दीनाजपुर जिले के चोपड़ा विधानसभा के एक विधायक हैं हामिदुर रहमान। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समेत तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सारे विरोधी दलों के मतदाताओं को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल के बाद जब केंद्र के सुरक्षा बल वापस लौट जाएंगे तब हम ही बचेंगे और तब हमसे आपको कौन बचाएगा। आपको ध्यान रहे कि पंचायत चुनाव के बाद भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने मतदाताओं को इतना उत्पीड़ित किया था कि हजारों की संख्या में लोगों को बंगाल छोड़कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी थी। इसी तरह से विधानसभा चुनावों के बाद भी तमाम मतदाताओं को और विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने किया था। एक बार फिर से वही धमकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक दे रहे हैं। साफ तौर पर यह ममता बनर्जी सरकार की निर्ममता की पराकाष्ठा प्रकट हो रही है। किस तरह से ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को शोक तंत्र में तब्दील करने का दुष्कर्म बंगाल में रच रखा है, यह प्रमाणित हो रहा है। जिस तरह अभी तक संदेश खाली की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है, इसके बावजूद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खुल्लम खुल्ला मतदाताओं को धमका रहे हैं, यह लोकतंत्र की शोकांतिका का संकेत है। ममता बनर्जी स्वयं भी मतदाताओं को धमकाती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे धमकाते रहे हैं। यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले होते रहे हैं। एनआईए के अधिकारी जब आतंकवादियों पर छापा मारने की कार्रवाई करते हैं तो एनआईए के अधिकारियों पर हमला होता है। तो बंगाल में संविधान शेष बचा है क्या? वहां लोकतंत्र का राज है क्या? और इंडी अलायंस के श्रीमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके तमाम जो बगल बच्चा दल हैं, ममता बनर्जी की इस निर्ममता पर शांत बैठते हैं। अधीर रंजन चौधरी गाहे बगाहे इस पर टिप्पणियां तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता अपने कान बंद कर कर लगातार ममता बनर्जी की निर्ममता को सहने का काम करते हैं। यह लोकतंत्र के विरुद्ध ममता बनर्जी की योजनाबद्ध षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के विरोध में सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को जो है इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह से आज जो है दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के आतिशी मरलेना ने एक पत्रकार सम्मेलन करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की। देखिए, इनका राज, रिश्वतखोरी का राज जो है वो बेपर्दा हो चुका है। इनके राजदार जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, लेकिन रोज कोई न कोई आए बाएं साएं पत्रकार वार्ता करने की उनकी रिवाज बंद नहीं हो रही है। वह जो है संवैधानिक रीतियों पर टिप्पणी करने की बजाय लगातार जिस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, वह उसको जिस तरह से स्थान मिलता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको जो है यह बताना चाहिए कि जेल में रहकर किस तरह से आप संविधान का रोज जो है कुचलने का काम कर रहे हैं। जब आपके बारे में जेल से किसी प्रकार का प्रवर्तन निदेशालय कस्टडी से कहता है कि किसी प्रकार का आदेश नहीं गया है, फिर भी आप झूठा आदेश लोगों के सामने ले आते हैं। आए दिन जो है झूठ बोलते रहते हैं और झूठ परोसने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनकी रोज पत्रकार वार्ता की रिवाज बंद नहीं हो रही है। धन्यवाद।